हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के भी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट जीरो है। तो आपको मान दिया हुआ है 0.6 के ऊपर में रैंकिंग, 0.47 के ऊपर में रैंकिंग और 0.001 के ऊपर में रैंकिंग। तो इसको हमको p/q के फॉर्म में लाना है। तो चलिए हम लोग एक करके सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर में रैंकिंग। देखिए जितने के ऊपर में रैंकिंग होगा, समझना है कि जितने के ऊपर में रैंकिंग होगा वो संख्या क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे आपको मान लीजिए 0.456 के ऊपर में अगर तीनों के ऊपर में रैंकिंग हो रहा है, यानी इसका मतलब है 0.456 456 456 456, यानी ये कंटिन्यूसली आपका आते जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने के ऊपर में रैंकिंग या फिर बार लगा हुआ रहता है, हम समझेंगे कि वह संख्या क्या हो रही है कि बार बार रिपीटेशन कर रही है अपने आप को, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक बार लिख करके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, रैंकिंग लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है। चलिए हमको इसको किस प्रकार से हल करना है, p/q के रूप में किस तरह से लाना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हल करेंगे कि माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर में रैंकिंग, ठीक है। x बराबर 0.6 के ऊपर रैंकिंग, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.666 है, और इसको चलते जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी बताएं कि 6 के ऊपर में अगर रैंकिंग होगा यानी वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने के ऊपर में रैंकिंग रहेगा उतने से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग गुना करेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर 1 के ऊपर में है तो 10 से गुना करेंगे, यही अगर 2 के ऊपर में रहता है तो 100 से गुना करते हैं, 3 के ऊपर में रहता है तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 के ऊपर में है तो यानी कि हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, बाएँ साइड भी और दाहिने साइड भी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये साइड यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में देखिए यहाँ x है, x में अगर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अगर यहाँ पर 10 से इसको हम गुना करेंगे तो ये 0 पॉइंट जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान हो जाएगा 0.666 है ना, 6 ये हो जाएगा, और इसी को मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, ठीक है। अब चलिए आप देखिए समीकरण 1 बना प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 तथा 1 को घटाने पर, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो घटाएंगे किससे से देख लीजिए, पहले समीकरण 2 को लिखेंगे 6.666 के ऊपर में रैंकिंग, और समीकरण 1 को फिर लिखेंगे x बराबर 0.666। अब इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से x जाएगा, क्या बचेगा 9x, यहाँ 6 में 0 0 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। तो पॉइंट के बाद इधर 0 होता है, दिक्कत जाता है, इसको मान नहीं रखते हम। तो x बराबर हो जाएगा 6, यहाँ देखिए ये आपका गुणज में है तो इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो हमेशा क्या होगा ये डिवाइड में आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। तो इसका मतलब है काट देंगे इसको, 3 दूनी के 6 3 तिया के 9, यानी x का मान क्या आया 2/3। देखिए p
बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो पहला का आंसर आ गया है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। मैं उसको कमेंट में आपको रिप्लाई कर लूँगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.47 के ऊपर में रैकेटिंग। यानी देखिए यहाँ पर क्या है कि 0.47 यानी 7 के सिर्फ ऊपर में रैकेटिंग है, यानी इसका मतलब हो जाएगा 0.47 के ऊपर में रैकेटिंग है, यानी 4 7 7 7 7 7 7 के ऊपर रैकेटिंग है, यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ना कि 4 रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि 7 के ऊपर में रैकेटिंग है, ये दर्शा रहा है कि बार बार यहाँ से 7 आने वाला है या फिर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं। तो मान लिया जाए, फिर उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। माना कि x बराबर 0.4 के ऊपर में 47 के ऊपर में रैकेटिंग, या x बराबर 0.4777, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक उसी तरह से समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ पे ही बोले थे कि पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777, ये हो जाएगा समीकरण। तो फिर से उसी तरह से करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे। 10x बराबर 4.777, ये हो जाएगा। समीकरण 1 में लिखेंगे 0 है ना 477, ये हो जाएगा तुम्हारा। घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 पॉइंट, आ जाएगा 4, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 4.9x यहाँ। चलिए, तो ये हो जाएगा 4.30। तो इसका मतलब है कि 770 हो गया, तो पॉइंट का मान यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4.3 आएगा बाय 9। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर 1 बैठाएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो है, एक जीरो, तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे। तो यानी x बराबर 43 बाय 9 के 90। ठीक है, दूसरा भी आंसर मेरा आ गया। कितना आ गया, 443/90 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.001 तीनों के ऊपर में रखने, यानी अब तीनों रिपीट होगा, है ना, तीनों रिपीट होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। माना कि x बराबर 0.001 के ऊपर में रख देंगे, या फिर x बराबर 0.001 बस इतनी करते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर से देखिए क्या इसमें करेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, मैंने पहले ही बोला था कि जितने ऊपर में रैकेटिंग आएगा उतने से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 ठोक बैंक है, यानी 1000 से 2 में रहता तो 100 से। तो चलिए इस पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x बराबर, यहाँ देखिए ई शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी इसका हो जाएगा 1.001001, है ना। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर समीकरण 2 उतार लेते हैं पहले,
1.001001 ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। तो चलिए समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 0.001001 ये हो गया। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 9999999x और यहाँ हो जाएगा आपका इसे ही खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक बच जाएगा, तो x बराबर इंटू में है तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 999। तो x बराबर 1/999 यही हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जितने भी हैं सभी को आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे वहाँ पे। और आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी आप दबा लें, जिससे मेरे जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।